आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास पढ़ने वाले हैं। बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास पढ़ेंगे और मित्रों हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम मारवाड़ प्लस बीकानेर के जितने भी एमसीक्यूज होंगे पॉसिबल मैक्सिमम से मैक्सिमम उस वीडियो के अंदर हम करेंगे। आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीटीआई हो, एलडीसी हो, रीट हो, सीईटी हो, किसी भी राजस्थान के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, बीकानेर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजा राव बीका के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? राव बीका के बारे में पढ़ने वाले हैं। बीकानेर को मित्रों, बीकानेर को जांगल देश और राती घाटी कहा जाता है। बीकानेर को क्या कहा जाता है? जांगल देश कहा जाता है और राती घाटी कहा जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, आप नोट करते चलेंगे। बीकानेर के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू वाला क्षेत्र जो है बीकानेर के अंदर आता है। राव बीका जो है ना 1465 ईस्वी में करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर क्षेत्र जीतता है। बीकानेर क्षेत्र जीतता है 1465 ईस्वी में करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता राठौड़ों की इष्ट देवी है मित्रों। राठौड़ों की इष्ट देवी कौन है? करणी माता है। 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना करता है मित्रों। क्या करता है? 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना करता है और उसी दिन आखा तीज थी, तो इसलिए बीकानेर में आखा तीज के दिन पतंगें उड़ाई जाती है। अब जैसे एक बार इसकी स्थापना की बात आई है ना, तो आपको सभी स्थापनाएं रिकॉल होनी चाहिए। अजमेर की कब हुई? 1113 में। उदयपुर की कब हुई? ऐसे सभी स्थापनाएं एक बार आप रिवाइज करेंगे एक साथ। अगर आपको नहीं याद आ पा रही है तो भी आप क्या करोगे कि उनको देख कर याद कर लो, एक बार देख कर लिख लो। एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगी, पर जैसे स्थापना है तो कंप्लीट सा था जो स्थापना है वो एक बार में आप बोल कर लिख कर जैसे भी करोगे याद करोगे। बीका जोधपुर आक्रमण करता है, तो जोधपुर में राजा कौन होता है? उसमें सूजा होता है और बीका का भाई होता है। तो जसमादे इनके बीच में, रानी जसमादे होती है, वो इनके बीच में समझौता करवा देती है। समझौते में क्या होता है कि राज चिन्ह दे दिए जाते हैं। नागनेची माता की मूर्ति है, लक्ष्मीनाथ की मूर्ति है, हड़बू जी की कटार जो जोधा के पास थी, जोधा का बेटा हुआ बीका, तो ये राज चिन्ह वगैरह ये समझौते के अंदर दे दिए जाते हैं। बीका अधूरा दुर्ग बनाता है जिसे बीका की टेकड़ी कहा जाता है। टेकड़ी कहा जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। कोडम देसर में भैरव जी का मंदिर का निर्माण करवाता है। कोडम देसर में भैरव जी के मंदिर का निर्माण करवाता है। नेक्स्ट राजा हम लूणकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। लूणकरण के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ये हमारी मेहनत जो हमने बनाई है, नोट्स आपके लिए स्पेशल विशेष तैयार किए हैं, जो भी आपके एग्जाम है, चाहे पीटीआई हो, रीट हो, तो आप हमें कमेंट कर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कलयुग का कारण, लूणकरण को कलयुग का कारण कहा जाता है। और पीडीएफ की बात ऐसा है, मैंने आपको बता दिया, जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट होते हैं मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। टिल डेट तक जितनी भी पीडीएफ थी, हम जो अलग अलग टॉपिक है, चाहे ये नोट्स की हैं, वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हमने मेहनत की है, तो आपके लाइक और कमेंट से ही पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, तो वो आप ज़रूर करें। जैसलमेर आक्रमण, जैसलमेर पे लूणकरण आक्रमण करता है, उसमें जेतसी होता है वहाँ का राजा। जैसलमेर का राजा कौन है? जेतसी है मित्रों। नागौर पर आक्रमण करता है, वहाँ मोहम्मद खां और लूणकरण के मध्य हो जाता है। दोसी का युद्ध होता है अबीमारा और लूणकरण के मध्य, और इस युद्ध में, दोसा के युद्ध में लूणकरण की मृत्यु हो जाती है। कलयुग का कर्ण कहा जाता है। लक्ष्मीनाथ मंदिर का निर्माण करवाता है। लूणकरण झील का निर्माण करवाता है। लूणकरण क्या है? लूणकरण झील का निर्माण करवाता है और लूणकरण को ही कलयुग का कर्ण कहा जाता है। अब हम जेतसी के बारे में पढ़ने वाले मित्रों। वैसे जेतसी की बात कल वाली वीडियो में भी हमने मारवाड़ में भी डिस्कस किया था। जेतसी के बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें रह गई है, वो इसमें पढ़ लेते हैं। एक तो ये राती घाटी का युद्ध 1534 ईस्वी में होता है, और राती घाटी के युद्ध की जानकारी हमें राव जेतसिरो छंद के अंदर मिलती है। राती घाटी युद्ध की जानकारी राव जेतसिरो छंद में मिलती है, और जो किसकी लिखी हुई है? बीटू सुजा की लिखी हुई है। राव जेतसिरो छंद किसकी लिखी हुई है? बीटू सुजा की लिखी हुई है। जेतसी वर्सेस कामरान, ये राती घाटी का युद्ध होता किन किन के मध्य है? जेतसी और कामरान के मध्य होता है। किन किन के मध्य है? जेतसी वर्सेस कामरान के मध्य होता है मित्रों। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1541 में पाहिबा या साहिबा का युद्ध होता है। पाहिबा या साहिबा का युद्ध मैंने मारवाड़ में भी आपको बता दिया था। उसमें मालदेव के साथ इसका युद्ध होता है और ये युद्ध के अंदर मारा जाता है, उस युद्ध में मारा जाता है। तो इसका बेटा होता है कल्याणमल। अब नेक्स्ट राजा कौन बनेगा यहाँ पर? नेक्स्ट राजा बनता है राव कल्याणमल। अब हम कल्याणमल के बारे में पढ़ेंगे। कल्याणमल एक तो जेतसी के मरने के बाद राजा बनता है ये, और जैसे 1541 में पाहिबा साहिबा का युद्ध होता है ना, उसके बाद ये क्या करता है कि शेरशाह सूरी के पास चला जाता है, और गिरी सुमेल के युद्ध में ये शेरशाह की सूरी की तरफ से आता है, जो कि 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध होता है ना, उसमें शेरशाह सूरी की तरफ से आता है।
बीकानेर का प्रथम शासक था जिसने मुगल वैवाहिक संबंध स्थापित किए और 1570 के अंदर नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। बीकानेर का प्रथम शासक है जिसने मुगल वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं, 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में प्रताप की अधीनता स्वीकार करता है। तो कौन है ये? राव कल्याणमल के बारे में। अब हम राय सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। राय सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। राय सिंह राजा है मित्रों, अभी जूनागढ़ किले के निर्माण करवाता है 1589 से 94 के आसपास। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाता है और ये निर्माण करमचंद की देखरेख में होता है। किसकी देखरेख में? करमचंद की देखरेख में। अकबर व जहांगीर दोनों के समकालीन रहा है ये। अकबर तो ने इसे 4000 का मनसबदार और जहांगीर के समय 5000 का मनसबदार था। अकबर इसे 1577 ईस्वी के अंदर 51 परगने देता है। 1577 ईस्वी में 51 परगने देता है। और जहांगीर क्या करता है कि खुसरो के विद्रोह के समय आगरा की जिम्मेदारी किसे देता है? खुसरो जो विद्रोह कर देता है, आगरा की जिम्मेदारी जहांगीर राय सिंह को देता है। किसे देता है? राय सिंह को देता है। राय सिंह की कुछ पुस्तकें हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधनी, ज्योतिष ग्रंथों पर टीका है। एक बार आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लें। राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधनी, ये 4 पुस्तकें आप राय सिंह की ध्यान रखोगे। अब इसके बाद पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। पहले पृथ्वीराज राठौड़, ये पृथ्वीराज राठौड़ है कौन मित्रों? राय सिंह का छोटा भाई है। पृथ्वीराज राठौड़ कौन है? राय सिंह का छोटा भाई है। अकबर इसे गागरोन का किला देता है। अकबर इसे गागरोन का किला देता है। कौन देता है? अकबर देता है मित्रों। पृथ्वीराज राठौड़ वही है जिसकी पुस्तक का नाम वैली कृष्ण रुक्मणीरी, ये पुस्तक तो आपको ध्यान होगी। वैली कृष्ण रुक्मणीरी पुस्तक है, डिंगल या पिंगल भाषा के अंदर है। कौन सी भाषा में है? डिंगल कह दो आप, पिंगल कह दो, उत्तरी राजस्थानी बोल दो, इस भाषा के अंदर लिखी हुई है। डिंगल होगी, उत्तरी राजस्थानी हो गई। दुर्सा आडा क्या होते हैं कि इसे 5वां वेद कहते हैं, 19वां पुराण कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट। दुर्सा आडा 5वां वेद कहते हैं, 19वां पुराण कहते हैं। जेम्स टोड 10 सहस्त्र घोड़ों का बल कहते हैं। एलपी टेसिटोरी से डिंगल का होरेसिस कहते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो भी नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर आप देख लीजिए। उसके अंदर हमने मेवाड़ से संबंधित शॉर्ट नोट करवा रखे हैं। उसके बाद मेवाड़ पर जितने भी क्वेश्चन है वो करवा रखे हैं, 100+ क्वेश्चन वहाँ पर करवाए हैं। और आप नोट्स पढ़कर वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन हम उससे कवर कर पा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दरबारी विद्वान जयता राय सिंह प्रशस्ति, जयता क्या है? जयता लिखता है राय सिंह प्रशस्ति। जयसोम करमचंद वंशोत्कीर्ण का काव्य में लिखता है, हारे हुए शत्रुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने के कारण इसी पुस्तक में इसे राजेंद्र कहा गया है। ध्यान रखने वाली बात है, पूछा जा सकता है राजेंद्र, राय सिंह को राजेंद्र कहाँ पर कहा गया है? तो इसी पुस्तक के अंदर कहा गया है। मुंशी देवी प्रसाद इसे राजपुताने का कर्ण कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद इसे राजपुताने का कर्ण कहते हैं। अभी हमने कलयुग का कर्ण भी देखा था, लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहते हैं। राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राय सिंह को कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, कंपेरेटिव स्टडी करनी चाहिए आपको। जैसे कोई बात पॉइंट आता है तो उसको जो कंपेरेटिव है उसको साथ के साथ डिस्कस कर लो आप, तो ज़्यादा क्लियर होने के चांस होते हैं, टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। और ये हमारी पहल है, जैसे हम पहले टॉपिक आपको करवा रहे हैं, शॉर्ट तरीके से टॉपिक करवा रहे हैं, उसके बाद उसी टॉपिक पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको ये पहल कैसी लगी? कुछ सुझाव हैं तो आपके वो भी आप हमें बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। दरबारी विद्वान, इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है तो एक थोड़ा लाइक शेयर तो बनता है। गंगाधर मैथिल इस कर्णभूषण काव्य डाकिनी। कर्ण सिंह की उपाधि के बारे में जानते हैं। जय जांगलधर बादशाह, कर्ण सिंह की उपाधि क्या है? जय जांगलधर बादशाह है। पुस्तक है साहित्य कल्पद्रुम। कर्ण सिंह की पुस्तक है साहित्य कल्पद्रुम। मित्रों एग्जाम में पूछी जाती है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पुस्तक पूछी जाती है, साहित्य कल्पद्रुम। ध्यान रखोगे किसकी है? कर्ण सिंह की है। होसिंग भट्ट है कर्णवत्स ये होसिंग भट्ट है, इनके दरबारी विद्वान थे। अब हम अनूप सिंह के बारे में पढ़ेंगे। अनूप सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनूप सिंह अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाता है। एक बात ये ध्यान रखने वाली है, अनूप पुस्तकालय का निर्माण हो गया। उपाधि इसकी ध्यान रखनी है, माही भरातीव बोल दो या मरातीव बोल दो, माही भरातीव या मरातीव इसकी उपाधि रहती है। औरंगजेब दक्षिण भारत जीत के बाद इसे देता है। ये उपाधि देता कौन है? औरंगजेब देता है अनूप सिंह को दक्षिण भारत की विजय के बाद माही भरातीव की उपाधि। बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल, अगर आपसे पूछा जाए बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल किसका काल है? अनूप सिंह का काल बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल है। मित्रों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अब हम कल क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया। कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाता है। इसकी पुस्तकें हैं अनूप विवेक है, काम प्रबोध है, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि है, अनुपोद्य, गीत गोविंद पर टीका है। गीत गोविंद पर टीका हमने कुंभा की भी पढ़ी है। गीत गोविंद पर टीका कुंभा भी लिखता है। ये गीत गोविंद पुस्तक किसकी है? जयदेव की पुस्तक है। जयदेव की पुस्तक है
कुंभा भी इस पर टीका लिखते हैं। अनूपोदय के नाम से तो गीतोबिंद पर टीका लिखी है अनूप सिंह ने। और कुंभा ने किस नाम से लिखी आप कमेंट करके बताइए। कुंभा ने किस नाम से लिखी आप कमेंट करके बताइए। इसकी पुस्तकें कौन कौन सी है? अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोगनी चिंतामणि, अनूपोदय, गीत गोविंद पर टीका है। कुंभा की आपको कमेंट करके बतानी है, कुंभा किस नाम से टीका लिखते हैं इस पर। उस्ताकला का विकास अनूप सिंह के काल में होता है। अनूप सिंह के काल में होता है, तभी तो चित्रकला का स्वर्णकाल यहाँ पे देखिए। उस्ताकला का भी विकास हो रहा है यहाँ पर। अली राजा रुकनुद्दीन लाहौर से लाते हैं, अली राजा और रुकनुद्दीन को लाहौर से लाते हैं उस्ताकला के लिए, तो विकास इसी समय हो रहा है। दरबारी विद्वान पढ़ते हैं, भावभट्ट अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर लिखते हैं, संगीत अनूप अंकुश लिखते हैं। भावभट्ट दरबारी विद्वान है, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, संगीत अनूप ये लिखते हैं मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट राजा के बारे में जानते हैं, सूरत सिंह। सूरत सिंह के बारे में जानेंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है मित्रों? साल है मंडोर के अंदर। उस मंडोर के अंदर है तो उसका निर्माण कौन करवाता है? उसका निर्माण करवाता है उदय सिंह। मंदिर का निर्माण अनूप सिंह करवा रहा है। मंदिर का निर्माण अनूप सिंह करवा रहा है, आप ध्यान रखेंगे। और 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण अनूप सिंह करवा रहा है। वहीं पर 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल का निर्माण मंडोर के अंदर हुआ है, उदय सिंह के द्वारा करवाया गया है। ध्यान रखने वाली बात है, मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। सूरत सिंह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सूरत सिंह 1805 ईस्वी में 1805 के अंदर भटनेर पर अधिकार करता है और भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर देता है। भटनेर का नाम बदलकर क्या कर देता है? हनुमानगढ़ कर देता है। 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, 1814 में चूरू पर अधिकार करता है। कब करता है? 1814 में। ध्यान रखना है, क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ पर सामंत शिवजी सिंह बोल दो, शिवजी बोल दो, ये होते हैं। और इसी समय सामंत शिवजी सिंह द्वारा, शिवजी सिंह बोल दो आप, उन्हीं के द्वारा इसी समय चूरू के किले से चांदी के गोले दागे जाते हैं या चांदी के गोले चलाए जाते हैं। 1814 ईस्वी की बात है, आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चांदी के गोले चलाए गए किसके द्वारा? शिवजी सिंह। और ये किसके खिलाफ? सूरत सिंह के खिलाफ। गिंगोली के युद्ध में जयपुर की सहायता करता है। गिंगोली वाला युद्ध मैंने आपको बता दिया था, और ये जयपुर की सहायता करता है। कृष्णा कुमारी वाली बात आपको याद होगी, कृष्णा कुमारी वाली बात, तो वो इसके समय किसका सहायता दे रहा है? जयपुर की सहायता कर रहा है सूरत सिंह। अब हम नेक्स्ट राजा पढ़ने वाले हैं रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह बासनपीर और बासनपी का युद्ध होता है। बासनपीर या बासनपी का युद्ध होता है 1829 ईस्वी के अंदर। रतन सिंह वर्सेस गज सिंह। ये गज सिंह कहाँ के हैं? बीकानेर वाले हैं मित्रों। गज सिंह है बीकानेर वाले, इनके मध्य होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान की दो रियासतों के मध्य, एक राजस्थान की ये रियासत हो गई बीकानेर, गज सिंह बीकानेर, इनके मध्य होता है। और दो रियासतों के मध्य होने वाला ये अंतिम युद्ध होता है। अंतिम युद्ध, दो रियासतों के मध्य होने वाला अंतिम युद्ध होता है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट था। 1837 ईस्वी में गया बिहार में कन्या वध रोकने के लिए सामंतों से प्रतिज्ञा करवाई थी मित्रों, प्रतिज्ञा करवाई थी। दरबारी विद्वान देख लेते हैं। दयालदास इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दयालदास इनके दरबारी विद्वान थे। किनके? रतन सिंह के। बीकानेर राठौड़ों की ख्यात लिखी है। बीकानेर राठौड़ा की ख्यात किसने लिखी है? दयालदास जी के द्वारा लिखी गई है। और इसके भी एक और दो पार्ट आपको ध्यान रखने। कौन कौन से दो पार्ट हैं इसके? दो भाग बोल दो, दो पार्ट बोल दो। बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन मिलता है एक में, तो बीकानेर के राठौड़ों का कहाँ से? बीका से शुरू होते हैं, से लेकर सरदार सिंह तक। बीका से लेकर सरदार सिंह क्या तक वर्णन मिलता है। दूसरी में किसका वर्णन मिलता है? जोधपुर के राठौड़ों का वर्णन मिलता है। जोधपुर के राठौड़ों का वर्णन हमें दूसरे वाले में मिलता है। गंगा सिंह। अब हम गंगा सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। गंगा सिंह के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें मित्रों आपको ध्यान रखने वाली बात है। 1913 के अंदर कुछ स्थापना इनके द्वारा की गई है, वो तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करते हैं 1913 में। 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करते हैं। 1916 में बीएचयू के लिए मदन सिंह मालवीय को सर्वाधिक आर्थिक सहायता 1916 में बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सहायता करते हैं। 1918 में पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेते हैं। 1918 के अंदर पेरिस शांति सम्मेलन होता है, उसके अंदर भाग लेते हैं। 1921 के अंदर जेम्स टोड चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष बनते हैं। 1921 के अंदर चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस बनता है, जिसे हम नरेंद्र मंडल के नाम से जानते हैं। जेम्स फोर्ड द्वारा बनाया गया। और अध्यक्ष कौन थे? गंगा सिंह थे मित्रों, गंगा सिंह थे। बॉक्सर विद्रोह दबाया था इन्होंने 1899 ईस्वी में। 1899 ईस्वी में बॉक्सर विद्रोह दबाया। चीन में युद्ध पदक
चीन का युद्ध पदक है और अंग्रेज केसरे हिंद की उपाधि देते हैं। बॉक्सर विद्रोह दबाने के कारण केसरे ए हिंद की उपाधि देते हैं। मित्रों ध्यान रखने वाली बात है, केसरे हिंद की उपाधि मिलती है इनको यहाँ पर। 1891 ईस्वी में PWD की स्थापना करते हैं। PWD की स्थापना करते हैं, कब करते हैं? 1891 ईस्वी में। कौन करते हैं? गंगा सिंह करते हैं। ध्यान रखने वाली बातें हैं, मैंने आपको सभी पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट कवर करने का प्रयास किया है शॉर्ट वीडियो बनाकर। ऊँटों की सेना को गंगा रिसाला कहा जाता है। गंगा सिंह की ऊँटों की सेना है जिसे गंगा रिसाला कहा जाता है, और इस ऊँटों की सेना ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था। दूसरा विश्व युद्ध के अंदर भाग लेती है गंगा रिसाला। गंगा रिसाला क्या है? ऊँटों की सेना है। किसकी? गंगा सिंह की। ध्यान रखने वाली बात है। 1927 में गंग नहर की स्थापना करते हैं। 1927 में गंग नहर की स्थापना करते हैं, जिस कारण इनको भागीरथ कहा जाता है। भागीरथ जिस कारण इनको कहा जाता है, भागीरथ कहा जाता है। किस कारण? गंग नहर की स्थापना करने का कब की है? 1927 में। और इसका इंजीनियर कौन था? कंवर सेन। इसका इंजीनियर कौन है? कंवर सेन इसका इंजीनियर है। सिक्कों पर विक्टोरिया इंप्रेसिस अंकित करवाते हैं। सिक्कों पर विक्टोरिया इंप्रेसिस अंकित करवाते हैं। पॉइंट नोट कर लें आप, स्टार लगा लें, इस पर इंपॉर्टेंट है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए कब कब? 1930, 31 और 32 के अंदर हुए। उन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंदर भाग लेते हैं। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर, देशनोक, रामदेवरा। वर्तमान स्वरूप जो इनका बनवाया गया है वो गंगा सिंह के द्वारा ही बनवाया गया है। गंगा सिंह के द्वारा ही इनका वर्तमान स्वरूप बनवाया गया है। डूंगर कॉलेज व लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाते हैं। डूंगर कॉलेज का निर्माण करवाते हैं। आप देख सकते हैं बीकानेर के अंदर लालगढ़ पैलेस का निर्माण भी गंगा सिंह करवाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। आज का अंतिम राजा हम शार्दुल सिंह को पढ़ने वाले हैं। शार्दुल सिंह अंतिम राजा, संविधान सभा में शामिल होने वाला प्रथम राजा। अगर पूछा जाए संविधान सभा में शामिल होने वाला प्रथम राजा कौन है? इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी एक दो बातें इनके बारे में, वो सभी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में शामिल होते हैं, प्रथम राजा हैं। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल एकमात्र बीकानेर के अंदर है। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल है जो कि एकमात्र बीकानेर के अंदर बनाया गया है, शार्दुल सिंह के द्वारा बनवाया गया है। आज़ादी के समय राजा थे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे। आज़ादी के समय राजा कौन पूछे जाएं? शार्दुल सिंह है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पूछे जाएं? शार्दुल सिंह है। प्रथम राजा शार्दुल सिंह ही थे। आपको वीडियो कैसा लगा? शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। अन्य कुछ सुझाव है तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।